गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, कि पेट्रोग्राड में जो फरवरी का जो क्रांति हुई थी, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, वो कैसे हुआ था। तो कि 1917 की विंटर्स में, सर्दियों में जो कैपिटल थी पेट्रोग्राड्स, उसके जो हालात थे, कंडीशन थे, वो ख़राब थे। ठीक है। और अगर हम लेआउट को देखें सिटी के, तो उसे हमें पता चल रहा था कि जो वहाँ पर जो डिवीज़न था लोगों के बीच में, वो क्लियरली दिखाई दे रहा था। इसके कारण है कि जो वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थी, वो हाँ नेवा जो रिवर थी उसके राइट में लोकेटेड थे, और उसके लेफ़्ट में जितने जो फैशनेबल एरिया था, जहाँ पे विंटर प्लेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग थी, और उसमें वो प्लेस भी इंक्लूड है जहाँ पर वहाँ की ड्यूमा थी। ड्यूमा क्या थी? वहाँ की पार्लियामेंट थी, संसद थी। तो फरवरी 1917 में क्या थी? फूड की शॉर्टेज थी, वो और ज़्यादा होती चली गई वर्कर्स के क्वार्टर में, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें जितना भी ग्रेन था वो क्या था कि आर्मी के लिए सप्लाई हो रहा था। ठीक है। और आर्मी के लिए सप्लाई होने से क्या हो रहा था कि जो वर्कर्स थे वहाँ पर क्या होता है कि फूड की शॉर्टेज होती जा रही थी। ठीक है। तो इसी तरह वो शॉर्टेज और बढ़ गई, और जो ठंड थी वो इतनी ज़्यादा हो गई, और इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट हो गया, कोहरा हो गया, और स्नो भी, बर्फ़बारी होने लगी। पार्लियामेंट थी वो के जो पार्लियामेंट्रियंस थे, वो चाहते थे कि हाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट को बचाए रखा जाए, इसीलिए वो जार के को ड्यूमा को भंग करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो इलेक्टेड पार्लियामेंट को बचाए रखना चाहते थे। तो 22 फरवरी को क्या हुआ कि एक फैक्ट्री की तालाबंदी कर दी गई। ठीक है। जो नदी के जैसे कहाँ थी? राइट हैंड साइड थी। ठीक है। अगले दिन क्या हुआ कि जो 50 फैक्ट्रीज़ के मालिक थे, उन्होंने भी क्या कर दिया कि स्ट्राइक में शामिल हो गए। इस तरह से बहुत सारी जो फैक्ट्री के जो स्ट्राइक थी, उनको वीमेन लीड कर रही थी, यानी औरतें लीड कर रही थी, और इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है। इसी तरह से जो स्ट्राइक थी वो बढ़ती चली गई, और यहाँ तक कि जो हड़ताल करने वाले थे वो क्या हो गए, उनमें कोई राजनीतिक पार्टी कोई भी शामिल नहीं थी। ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट थे वो उन वर्कर्स को इम्पोज नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो फैशनेबल जो एरिया था, ठीक है, तो जो उसमें पॉलिटिकल पार्टी तो कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करी थी किसी भी एक्टिविटी में, और इसलिए फैक्ट्री जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे, ऑफिशियल बिल्डिंग थी, उन सबको वर्कर्स ने घेर लिया, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फिर कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है। जब वर्कर्स बाएं तट पे आ गए, जो उनकी वहाँ पे फैशनेबल एरिया था, उसको जब उसने घेर लिया, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि कर्फ्यू लगा दिया। और इस तरह से फिर क्या हो गया कि जो ये प्रदर्शनकारी थे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटर थे, उन्होंने क्या हुआ कि जैसे ही शाम होते होते वो वापस ले लिया अपने, आ गए। लेकिन इसके बाद वो 24 और 25 को फिर से उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी, और गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, अपनी आर्मी बना ली और पुलिस लगा दी। ठीक है। जो घुड़सवार थे, उनके जो पुलिस थे, उनको बुला लिया और शहर में तैनात कर दिया। तो इस तरह से जो 25 फरवरी को क्या हुआ कि गवर्नमेंट थी उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, भंग कर दिया, और पॉलिटिशियन थे वो भी इसके खिलाफ़ बोलने लगे। डेमोन्स्ट्रेटर थे वो दोबारा से स्ट्रीट में आ गए लेफ़्ट बैंक में 26 फरवरी को, और 27 फरवरी को जो पुलिस हेड क्वार्टर्स थे, ठीक है, जो पुलिस हेड क्वार्टर्स थे, उन पर भी उन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है। और जो स्ट्रीट थी वो पीपल से भर गई, वहाँ पे लोग नारेबाजी करने लगे। ठीक है। किसके लिए? क्योंकि वहाँ पे रोटी की कमी थी, वेजेस की कमी थी, बेटर आवर्स नहीं मिलते थे, डेमोक्रेसी, यानी लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि हमें रोटी दी जाए, हमारा वेतन बढ़ाया जाए, काम के घंटे कम किया जाए, और लोकतंत्र की बहाली की जाए, डेमोक्रेसी
इम्पोज की जाए। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट ने कोशिश की कि सिचुएशन को दोबारा से कंट्रोल किया जाए, इसलिए उन्होंने दोबारा से अपने घुड़सवार बुला लिए। अब क्या हुआ कि जो घुड़सवार थे उन्होंने भी जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ही ऑफिसर को क्या कर दिया, अपने बैरक के रेजिमेंट के बैरक में जो कुछ ऑफिसर थे उनको ही शूट आउट कर दिया। और उनमें से 3 जो रेजिमेंट थी वो क्या हो गई, वो जो डेमोन्स्ट्रेटर थे उनके साथ जाकर मिल गए और उन्होंने कह दिया कि जो मतलब जो वो लोग थे वहाँ के, जो रेजिमेंट थी जो 3 थी, उन्होंने वो कर लिया। और जो स्ट्राइक थी जो वोटिंग के आधार पर थी, तो उसमें जाकर वो मिल गए। इसी तरह शाम होते होते जो सोल्जर्स थे, वो स्ट्राइक वर्कर्स सब इकट्ठे हो गए। ठीक है, और वो एक सोवियत और काउंसिल की मांग करने लगे और वो उसी बिल्डिंग में मिल गए जहाँ पर पहले ड्यूमा होती थी। ठीक है, और इसीलिए इसको पेट्रोग्राड सोवियत भी बोलते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर वहीं जाकर इकट्ठा हो गए जहाँ पर पहले उनकी ड्यूमा होती थी। वहीं पे सिपाही भी और मजदूर सभी इकट्ठा हो गए और सोवियत की मांग करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जो डेलीगेशन था वो सी मिलिट्री का जो कमांडर था उसने एडवाइस दिया कि वो जार से मिलने जाए और राजगद्दी को छोड़ दे। लेकिन उन्होंने उनकी एडवाइस को फॉलो कर लिया, जार ने बात मान ली उनकी और उन्होंने 2 मार्च को अपनी गद्दी छोड़ दी। ठीक है, जो भी प्रतिनिधि का एक मंडल था, जो भी वो डेमोन्स्ट्रेटर था, वो जार से मिलने गए और सैनिक कमांडर ने उसको सलाह दी राजा को कि तुम अपनी राजगद्दी छोड़ दो। और राजा ने उनकी बात मान ली और उन्होंने एब्डिकेट कर दिया। ठीक है, एब्डिकेट का मतलब ये होता है कि राजगद्दी छोड़ देना। लेकिन सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स थे, उन्होंने एक नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली अपनी कंट्री के लिए, जिसने रशिया के फ्यूचर के लिए डिसाइड किया कि रशिया का जो फ्यूचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइड करेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो लोगों के यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पर चुनी जाएगी, यानी कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। और इस तरह से पेट्रोग्राड की जो फरवरी में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसको हम उससे क्या हुआ, उससे कि जो राजगद्दी थी वो जनता के हाथों में आ गई, मोनार्की को हटा दिया गया। कब? 1917 में। ठीक है, इसके बाद है कि आफ्टर फरवरी क्या। ठीक है, तो कह रहे कि बहुत सारे जो आर्मी ऑफिशियल थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, उन सब ने ही क्या कर दिया कि जो प्रभावशाली लोग थे, किसमें, जो भी प्रोविजनल सरकार बनाई गई थी, लेकिन जो लिबरल थे वो चाहते थे कि लिबरल और जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी क्या की जाए, निर्वाचित सरकार बनाई जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई जाए। और जो पाबंदियां लगाई हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं पब्लिक मीटिंग पे, एसोसिएशन पे, उनको हटा दिया जाए। ठीक है, जैसा कि सोवियत में होता है। और इस तरह से पेट्रोग्राड की तर्ज पर क्या हुआ, जैसे पेट्रोग्राड में हो रहा था सोवियत, इसी तरह का सोवियत हर जगह लागू कर दिया जाए और इलेक्शन को फॉलो कर दिया जाए। इलेक्शन के आधार पर यह क्या है कि सब जगह सोवियत सरकार बना ली गई। अप्रैल 1917 में क्या हुआ कि जो बोल्शेविक लीडर था व्लादिमीर लेनिन, वो वापस आ गया, जो रशिया में जेल था, रशिया में उसको निर्वासित कर दिया था, जेल में डाल दिया था। जब वो वापस आया तो उसने युद्ध का विरोध करना शुरू कर दिया। 1914 में उसने महसूस किया कि जो पावर है वो अपने हाथों में ली जाए, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो सोवियत के जो सत्ता है वो उनके हाथों से ले लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद उसने 3 डिमांड्स रखी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने 3 डिमांड्स रखी थी। एक डिमांड्स क्या रखी थी, 3 डिमांड्स थी उनकी कि एक तो युद्ध को बंद कर दिया जाए। ठीक है, वॉर बी ब्रोट टू बी क्लोज, यानी कि वॉर को बंद कर दिया जाए, उसने डिक्लेयर किया। दूसरा था कि लैंड ट्रांसफ़र कर दी जाए पीजेंट्स को, यानी किसानों को लैंड दे दी जाए, और बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए। ठीक है, और ये जो 3 डिमांड्स उसने की थी, इसी को हम लेनिन थीसिस भी बोलते हैं और अप्रैल थीसिस भी बोलते हैं।
तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस क्या आएगी, द वॉर बी ब्रोट टू बी क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड बैंक बी नेशनलाइज। ठीक है, उसके बाद उसने आर्ग्यू किया कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए, ताकि इसने इंडिकेट करे कि जो नए न्यू जो रेडिकल हैं उनके उसमें क्या हो जाए, उनका एम हो, उनका लक्ष्य। क्योंकि वो बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया। जो दूसरे जो बोल्शेविक थे वो भी बड़ा सरप्राइज हुए अप्रैल थीसिस से, क्योंकि वो सोचते थे कि जो टाइम है, ठीक है, वो अभी क्या है, मतलब एक तरह से सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का जो है वो समर्थन देने का नहीं था। ठीक है, अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया था, उन्होंने इतनी जल्दबाजी में ऐसे कर दिया। लेकिन जो डेवलपमेंट थी वो सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन अगले ही कुछ महीनों में उनकी भी सोच बदल गई। जो बोल्शेविक मना कर रहे थे कि इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, बाद में क्या था कि उनकी सोच भी क्या हो गई, मना हो गई। थ्रू द समर जो वर्कर्स मूवमेंट था वो फैल गया। इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री कम्युनिटीज़, सभी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी फैक्ट्री कमेटी बना ली गई। ठीक है, जो क्वेश्चन करने लगी कि इंडस्ट्री को कैसे चला जाए, ठीक है, उनके फैक्ट्री को कैसे चलाया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, वो फैक्ट्रियों को कैसे चलाए। ट्रेड यूनियंस है वो भी बहुत सारी बनने लगी। ठीक है, सोल्जर कमेटी भी बनने लगी आर्मी में। और इस तरह से क्या हुआ कि जून के लगभग 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑल रसिया से क्या हो गए, मतलब जून में लगभग क्या हुआ कि जो 500 के लगभग सोवियत थे, उन्होंने जो अखिल सोवियत जो कांग्रेस थी उसमें अपने क्या क्या कर दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए। ठीक है, इसके बाद सॉरी एक सेकेंड, हाँ भेज दिए। और इसके बाद जो गवर्नमेंट ने जो प्रोविज़न दिया उसमें दिखाया कि जो पावर हैं बोल्शेविक की वो कमज़ोर होने लगी, उनका प्रभाव है वो कम होने लगा। और उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी ये एक तरह से मैस्क्रे हो रहा है, एक तरह से जो ये स्प्रेड हो रहा है जो स्ट्राइक को, इसको कम किया जाए, इसको रोका जाए। और इस तरह से उन्होंने रेसिस्टेड कर दिया वर्कर्स के द्वारा, जो फैक्ट्री है उनको दोबारा से उनको लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जो पॉपुलर जो डेमोन्स्ट्रेटेड थे उन्होंने बड़ी मतलब एक तरह से आयोजन शुरू करने, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े स्ट्राइक शुरू कर दी। और एक तरह से क्या कर दिया कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, जुलाई 1917 में मतलब बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन करने लगे, एक तरह से वो डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। और बहुत सारे जो बोल्शेविक लीडर थे उनको क्या किया कि मतलब उनको छुपना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उनके पीछे आर्मी उतार लेती। क्योंकि इसके बाद भी क्या हुआ कि जो गांव में जो किसान थे, दूसरे जो सोशल रिवोल्यूशनरी लीडर थे, उन सभी को क्या कर दिया कि उन पर दबाव डालने लगी गवर्नमेंट। ठीक है, समाजवादी जो क्रांतिकारी नेता थे वो दोबारा से लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दबाव डालने लगी कि लैंड को दोबारा से बांटा जाए। ठीक है, लैंड कमेटी भी बनाई गई और उनको हैंडल कर दिया गया। और इस तरह से सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी वो एनकरेज करने लगे कि जो पीजेंट की जो ज़मीन है उन पर क्या कर दिया जाए, किसानों को बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया लोगों ने भाग भाग के। जैसे वहाँ के जो किसान थे उन्होंने रिवोल्यूशनरी के पास जो ज़मीन थी उन पर क्या कर लिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो दंगे फसाद होने शुरू हो गए। तो आज हम इतना ही है, और जो आगे वाला है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 में क्या। ठीक है।